बाबा ने वंदना में कहा, बंदऊ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु करना। संत असज्जन चरना कैसे? उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिल गाही। जलज भगवान के ऊपर अर्पित होता है, चरणों में चढ़ता है। और जोंक जिसके शरीर पर चिपक जाए खून चूस लेती, और खून चूस के कोई पेट नहीं भरती है, खून चूस के पलट जाती है, मर जाती है। असंत में और संत में इतना अंतर है। अपने को गलाकर, अपने को कष्ट में रखकर जो दूसरे का मंगल चाहे वो संत है। जे सही दुख पर छिद्र दुरावा। कपास की रुई निकालते हैं लोग, फिर धुनते हैं, धुन करके बटते हैं, चक्री बनाते हैं, धागा बनाते हैं, और औरों के तन को ढकने में वो अपने को सब प्रकार से न्यौछावर कर देता है। पर छिद्र दुरावा, इसलिए जगत कपास की प्रशंसा करता है, साधु की प्रशंसा करता है। आप जरा सोचिए, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे। वृक्ष कभी फल खाता है क्या? ना। नदी न संचय नीर। अरे भैया, परमार्थ के कारण साधु न धरा। साधु संतों को अपनी क्या पड़ी है? औरों के मंगल हेतु, औरों के लिए जपते हैं, तपते हैं, उनका मंगल मनाते हैं, उनके लिए तपस्या करते हैं, उनका मंगल हो जाए, कल्याण हो। नारद जी को क्या पड़ी थी देवराज इंद्र के पुत्र से? लेकिन नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित। संत को अपनी चिंता नहीं रहती, जीव मात्र की चिंता रहती। किसी ने नहीं पूछा हो, ब्रह्मा जी ने नहीं, शिव जी ने नहीं, किसी लोक में किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। नारद जी मिल गए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे बोले ये भगवान का बाण हमारे पीछे दौड़ा रहा है, हमको पूरी दुनिया घुमा दिया, पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया। बोले लाला, जगत त्रास देता है तो उनकी शरण मिलती है, तुम वहीं झंझट मोल लेके चले आए। कई लोग तो जाने ही नहीं पाते हैं कि झंझट हम किसके संग में कर। कई लोग भगवान से भी युद्ध कर लेते। कई लोग स्वभाव में रावण के स्वभाव जैसा बना लेते हैं। रावण की यही बहादुरी, उसकी पत्नी मैया मंदोदरी समझाती हैं, आप जिससे लड़ना चाह रहे हैं जानते हो कौन है? बोले बताओ। बताया, पद पाताल शीश जज धामा, एक एक गंग अखिल लोक विश्रामा, सब उनमें ही। अरे महारानी मंदोदरी, आप जो बता रही हो इन सबको तो मैं पहले से जीत चुका हूं, तो उनके जीतने में कई मिनट का, सेकंडों का काम है मेरे लिए। लो, किसी को हित की बताओ तो उसकी अपनी निजी परिभाषा है, वैसा ही सोचता है, ऐसे रावण सोचता था। भगवान के परम नन्हे देवर्षि नारद जी महाराज आज क्या जागृत हो गया, कहते हैं यदि तुम अपने को संभालना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो वहीं शरण लेनी होगी। भगवान की शरण को छोड़कर और कोई शरण में रखने वाला नहीं। पठवा तुरत राम पहिता, कहसी पुकार प्रणत हित पार। जाकर इतना कहना, प्रभु शरण में आए, शरण में आए, शरणागतोष भी हे नाथ, हम शरणागत हैं, शरणागत हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने देखा। अब यहां लोगों का मतभेद है, क्या भगवान ने वास्तव में जयंत की एक आंख फोड़ी अथवा छोड़ दी?
महारानी मंदोदरी लंका कांड में कहती हैं, सुरपति सुत जानई बल थो, राखा जियत आँखी गही फोरा। उनके बल को तो इंद्र का बेटा जयंत जानता है। भगवान ने शरण में तो रखा, लेकिन एक आंख फोड़ दिया। क्यों फोड़ दिया? यहां दो मत है। पहला मत है, प्रभु छाड़ू करि छोह को कृपाल रघुबीर सब। लेकिन जो कड़क स्वभाव के महापुरुष हैं वो कहते नहीं, आंख फोड़ी थी, उसका अपराध इतना बड़ा था, सजा तो मिल ही थी उसको। अरे मां के चरण में चोच मार गया, हम होते तो बताते उसको। कई लोग जो वीर भाव के उपासक हैं वो ये छोड़ने वोड़ने को सिद्धांत नहीं मानते, वो तो बस एक निर्णय, हैंग टिल डेथ। वीर भाविक महापुरुष भी हैं। हमारे यहाँ परम श्रद्धेय श्री कन्हैया दास जी महाराज थे, वो बोलते थे तो ये साउंड वाला उनसे कहता था, बाबा जरा बक्से का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो धीरे बोलते ही नहीं थे। उनका ऐसा आवाज। एक बार प्रवचन दे रहे थे, मैं गया चरणों में गिर पड़ा उनके बारा, सरकार साउंड वाला साउंड फट जाएगा। बोले धीमे बोले तो क्या बोले, धीमे आप लोग बोलते रहो, मुझे तो 1 घंटा बोलना है। अरे क्या ऐश्वर्य था उनके प्रवचन का साहब। कन्हैया दास जी महाराज अद्भुत, इनका तो पाला पड़ता ही रहता था, अद्भुत। हमारे धाम में श्री अयोध्या जी में भी एक से एक महापुरुष। मैं तो बालक को खेलता रहता हूँ इन महापुरुषों में, लक्ष्य का लक्ष्य हो। तो कहते थे, एक मोटा सा पोंगड़ा रखते थे, पोंगड़ा मोटा सा, उसमें बक्ची बनी होती थी, ऐसा अद्भुत लेके चलते थे महाराज जी। हमारे मित्र श्री रामशंकर दास जी महाराज को बड़े सुहृद मित्र थे, अद्भुत महापुरुषों की छवि साहब। ओ तो ये प्रसंग निर्णय करता है कि भगवान ने जयंत की एक आंख फोड़ी। मां भगवती तो बड़ी रुष्ट हुई, छोड़ दिया। तब बाबा को कहना पड़ा, देखिए घर में यदि आपके राय के विरुद्ध राय उपस्थित है तो आपको शरणागति होना पड़ेगा। हाँ, काम चलेगा नहीं, भोजन पानी सब बंद। दोहा दर्शन करिए, क्या कहती है मां ने पूछा कि छोड़ दिया? नहीं, बाबा ने कहा, बचाया। किन्हीं मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करि छोह कृपा रघुबीर सब। मोह के वशीभूत होकर भगवान से द्रोह तो कर लिया उसने, परंतु भगवान तो कृपालु है ना। भगवान कृपा के धाम है, कृपा के खजाना है। भगवान ने छो कर दिया, क्यों? मां ने भी कह दिया, बच्चा है, बच्चे गलती करते, चारे दीजिए, जाने दीजिए। प्रभु छाड़े करि छो कृपाल छो। भगवान की छोह का ही परिणाम है। हमको आपको ये तन मिला है, और ध्यान रखना, तन मिला है और तन में भगवान का भजन मिला है तो बहुत, संख्या कम है क्या? कितने लोग हैं हमसे वो भजवा रहे हैं, अपना स्मरण करा रहे हैं, हम
भाग्यशाली हैं। जरा ये शरीर है ना, ये शरीर है, शरीर कल्पना करिए हम खड़े हो गए, खड़े हो गए, हम नहीं खड़े हो गए, खड़े कर दिए गए। खड़े होइए, पोथी जिनकी गोद में दीजिए, चलिए, देखिए चल रहे हैं, पोथी हटाओ आसन। ये कौन चल रहा है? ये नहीं चल रहे हैं शिव पूजन जी, ये चलाए जा रहे हैं। कौन चला रहा है? हम सुना रहे हैं, हम नहीं सुना रहे हैं, हमसे सुनवाया जा रहा है। जही पर कृपा करें ही जनु जानी, कभी उर अजीर नचावही। भाई जी ये गुड़गुड़ाते रहते हैं, नहीं गुड़गुड़ा रहे हैं, गुड़गुड़वाया जा रहा है। कोई नहीं करेगा। व्यास जी ऐसे ऐसे करते हैं, अरे जब तक वो करने देंगे तभी तक ऐसे ऐसे करेंगे, और जिस दिन रोक देंगे तो ऐसे ऐसे भी नहीं होगा।